जाता है. So now they want to do very women-oriented films, very heroine-centric films. So have you ever felt such a thing in a film? I don't know. Luckily, the scripts that I have been doing, चाहे साइबी गैंगस्टर है तो उसमें मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है. जितनी भी फिल्में मैंने अभी तक की हैं, सिवाय एक दो के जहाँ मैंने आइटम नंबर्स किए हैं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निभाए. सो आई डिडंट फील दैट वे एट ऑल. Have you guys ever encountered ghosts in your real life? I have personally not. I don't know the rest of No. I really don't know, but you know, मेरी दो तीन शूटिंग्स गुजरात में और पुरानी हवेलीज में हो चुकी हैं शूट. तो मुझे कई बार जैसे साइबी गैंगस्टर के टाइम पे मुझे आवाज़ें आती थी, ऐसे लगता था कि कोई रात को 3 बजे ऐसे फर्नीचर मूव हो रहा है, स्टफ लाइक दैट. वी रियली, आई मीन, मैं और सोहा बैठकर सोचते थे कि कौन करता है ये, शायद सेटिंग वाले कर रहे हैं, लेकिन सुबह पता चलता था कि कोई भी नहीं होता था. तो आई डोंट नो कि वो घोस्ट था क्या था, लेकिन मैं डरती जरूर. But I believe in ghosts. I believe in spirits. I believe in energy. So energy में believe करते हो, which is not tangible. So effectively spirits and all also I believe would be possible and very much in our lives. भूतों से डर लगता है आपको? मेरे को तो बहुत लगता है. मुझे भी बहुत लगता है, बहुत. मुझे नहीं लगता. I don't believe in ghosts because I've not seen it till now. So till the time I don't see it, something I don't believe in. जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, यहाँ वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं. मुझे नहीं फर्क पड़ेगा. Seriously, मुझे नहीं पड़ेगा. झूठ बोल रही हो. अंधेरे कमरे में आपको रखना पड़ेगा. नहीं, we were shooting in London. We were shooting in a graveyard. और हम रात को शूटिंग कर रहे थे और मैं बहुत आई वॉज प्रेइंग कि यहाँ पे यार कुछ तो इनकाउंटर हो, यू नो, आई वांट टू एक्सपीरियंस सम स्पिरिट में. मैं हर एक को यही बोल रही थी, आई स्वेयर. मेरा डायरेक्टर मुझे बोल रहा था तो अभी यहाँ पे ये सब मत कर, इंडिया जाके करिए, आई वांट टू कंप्लीट द शूटिंग. सो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट एंड टिल द टाइम आई डोंट एक्सपीरियंस इट आई डोंट बिलीव इट. सतीश जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बंगाल की सुपरहिट मूवी जी, अब आप इसे बॉलीवुड में ला रहे हैं जी, और इतने सारे स्टार कास्ट के साथ में, तो कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, या तो का कुछ प्रेशर है, या सारे? नहीं, मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है. जब रतन जी ने एक्चुअली ये रीमेक फिल्म के लिए मुझे डीवीडी दिखाई तो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. और मुझे शायद मैंने बड़ी लव स्टोरीज बनाई हैं और बड़ी सोशल फिल्में बनाई हैं या एक्शन, पर कॉमिक एक्टर होते हुए मैंने आज तक कॉमेडी, फुल फ्लेज कॉमेडी कभी नहीं बनाई. तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट कॉमेडी फिल्म. मैंने उससे पहले लिखी थी फिल्म जाने भी दो यारो, जो है वो फिल्म मैंने एज ए राइटर लिखी थी, उसमें एक्ट भी किया था और कितने ही किरदार मैंने निभाए हैं. लेकिन एज ए डायरेक्टर जो है, ये गैंग ऑफ घोस्ट जो है, ये पहली फिल्म है मेरी जो कॉमेडी. और रतन जी ने जब मुझे भूतेर भविष्य दिखाई थी, जो कि बंगाल की बड़ी सुपरहिट फिल्म है, जो कि बड़ी क्रिटिकली बड़ी पॉपुलर हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट थी, तो मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आज लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक कमर्शियल एक्स्ट्रावेगेंजा चाहिए होता है, एक कमर्शियल फिल्म चाहिए होती है, तो वो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. कई चीज़ें इसके अंदर ऐसी सुलझी हुई आई हैं कि आप छोटी सी बात को कह भी रहे हैं लेकिन वो एंटरटेनमेंट के थ्रू आप बोल रहे हैं. और ये जो घोस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि द स्टोरी इज अबाउट घोस्ट एंड दे आर नॉर्मल पीपल, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन भूतेर भविष्य ऑल्सो. हमने उसको अपनी बम्बैया फिल्म के हिसाब से, जो मैं तकरीबन करता हूँ, चाहे वो हम आपके दिल में रहते हो, हमारा दिल आपके पास हो, मुझे कुछ कहना हो, तेरे नाम हो, मैंने हमेशा उनको अडेप्ट किया है. यू नो, बीइंग ए थिएटर पर्सन आई नो, जैसे हम कभी अमेरिकन प्ले, यूरोपियन प्ले या ग्रीक प्ले अडेप्ट करते थे अपने थिएटर के लिए, तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है कि इस तरह की अडेप्टेशन जो करना, तो कई चीज़ें आपको इसमें नहीं दिखाई देंगी जो कि एक्चुअली बंगाली फिल्म में नहीं थी. हमारे यहाँ पे कई चीज़ें वर्क नहीं करती है जो बंगाल में करेंगी, तो उसको किसी तरह इकट्ठा लाना बहुत ज़रूरी था. भूतेर भविष्य इज़ ए वेरी कल्ट फिल्म, यू कैन से दैट. तो हमारे यहाँ भी इस तरह की घोस्ट कॉमेडी जो है वो पहले बनी, हॉरर कॉमेडीज बनी है, लेकिन घोस्ट जहाँ पे कि घोस्ट जो है रियल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ. ये पहली बार इस फिल्म में होगा. अच्छा, बॉलीवुड में आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अक्सर रीमेक्स को ज्यादा दिया जा रहा है चांस. आप मानते हैं कि एक सेफ जोन है या सेफ गेम है कि रीमेक अगर साउथ की बनती है तो एक अच्छा बाउंस मिलता है, तो क्या ये चल रहा है आजकल बॉलीवुड? ये हमेशा चलता है, कोई ऐसे कोई ये नया नहीं आया हुआ है. पुराने टाइम में राम और श्याम बीते, वो रीमेक पिक्चर थी. जीने की रात थी, वो रीमेक पिक्चर थी. दोस्ती जो पिक्चर थी वो रीमेक पिक्चर थी. ये हमेशा कभी कभी ये दौर चलता है. हॉलीवुड में भी देखोगे कई बार रीमेक बनते हैं. तो ये अभी पहले जनरेशन बदलती रहती है. आप लोग नए हैं तो आपको कहता है ये रीमेक पिक्चर है, पर मैं आपको बताता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से अब तक, जब तेलुगु तमिल पिक्चर से तब भी पिक्चर राम और श्याम वॉज ए रीमेक पिक्चर, जिसमें शिवाजी गणेशन ने एक्चुअली काम किया था डबल रोल के अंदर.
सो इट इज़ नॉट दैट इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या पहले, इससे पहले बीच में गैप आया था जब एक्टर्स बोलते थे हम रीमेक नहीं करेंगे। अभी एक्टर्स बोलते हैं कि हम रीमेक ही करेंगे असल में। तो हर आदमी जो है, ऑफ कोर्स सेफ जोन आप जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली है कि आपको एक बनी बनाई कहानी मिल जाती है, लेकिन आप उसको किस तरह बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अडेप्ट कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सतीश जी, कहना गलत नहीं होगा कि प्रमोशन भी कुछ भूतों जैसा होगा, इनमें से आप किसी को भूत बनाएंगे, आप खुद भूत बनेंगे? नहीं, जब नॉर्मल लोग हैं, है ना, तो फिर नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव प्रमोशन करेंगे। ऐसा प्रमोशन कोई भूत बन के तो प्रमोशन होगा नहीं। अगर वो भूत बनेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे असल सीरियसली हम दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। ये दोनों घोस्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, ओके, इन दोनों में से ज्यादा ग्लैमरस और सेक्सी घोस्ट कौन लगता है? दोनों ही ग्लैमरस और सेक्सी है यार, कमाल करते हो। लास्ट दिन है शूटिंग का, इसका मतलब ये नहीं कि बाद प्रमोशन में साथ में वक्त बिताना है, वो काम का किसी एक का नाम ले लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। Just if we could reveal your Diwali plans and a wish from all of you, all the viewers. I wishing all the viewers a very happy Diwali. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to everybody. आपने एक नई शुरुआत की है इस तरह की फिल्म बनाने की। अगर दिवाली के मौके पर एक नई शुरुआत करनी हो, दिवाली के बाद कुछ नया करना हो तो क्या करेंगे आप? अभी दिवाली के बाद तो एक्चुअली मैं इसी फिल्म में लगाऊंगा। तो दिवाली को मेरे को तो अभी तो कुछ और काम है नहीं असल में, और आप लोगों से मिलना है क्योंकि पिक्चर तो आज कंप्लीट हो गई। मेरे पास 2 काम है, इसका प्रमोशन करना है, आप लोगों के कांटेक्ट में टच में रहना है, क्योंकि ये मेरा अभी सेकंड पार्ट होगा, और रतन जी और मैं जो है सिर्फ बस आप लोगों का चेहरा देखेंगे अगले 2-3 महीने के अंदर। दिवाली के बाद ये काम होगा टिल द रिलीज ऑफ द पिक्चर। आपकी नई शुरुआत क्या होगी? मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप So ऐसे खास plans for Diwali? इस गाने में आने के लिए भी कल ही प्लान किया था। बस घर जाऊंगी बहुत टाइम बाद। What about Just excited for that. अभी तो गई थी थोड़े दिन पहले। आपकी नई शुरुआत क्या होगी? जैसे जी, नई शुरुआत का तो पता नहीं, लेकिन दिवाली 4 दिन के लिए मैं छुट्टी मनाऊंगा। I'll go with my family, with my kids, spend some time with them, and that is the plan. अक्सर ये होता है कि हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम शूटिंग्स में बिजी होते हैं या होते हैं, कुछ ऐसा होता है तो गई थी अभी तो गई शुरुआत के तौर पर वही तभी ये 4 दिन की छुट्टी, जैसे मैंने कहा, वो 4 दिन की छुट्टी मनाऊंगा, हम लोग साथ में रहेंगे, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट so far I've been able to manage my time pretty well, so there are no complaints on that front. What's your upcoming project after this? After this there's one film with Induji, which is called Super Nani, and there is another film which Vikram Bhatt and Reliance are producing. It's called 1920 London, in which even Meera is there, and Teenu Desai is directing this film, debutant director. As of now, only 1920. I haven't taken up any more projects. मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसी फिल्म को प्रमोट करूंगी, इसके बाद डिसाइड करूंगी मैंने क्या करना है। एनीवे थैंक यू वेरी सो मच। मच। आप पिक्चर के लिए आ जाओ बस। निकी भाई एक सेकंड सर चेयरमैन सर सामने आप एक मिनट यहाँ पे बहुत कुत्ते अड़ता फ्लैट है चेयरमैन सर सामने एकदम मीरा यहाँ पर मीरा यहाँ पे लेके नीचे प्लीज रुकना यार मीरा मैम सामने मीरा यहाँ पर मीरा मीरा लेफ्ट पे